नमस्कार। मत्ती के 26 अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम पद 30 से सीधा 36 पे कूदने वाले हैं। बचे हुए पदों को हमने 5वें दिन पतरस के इनकार के साथ देखेंगे। हमने देखा था कि उन्होंने एक साथ फसह का उत्सव मनाया, रोटी खाई, भजन गाए और वे लोग जैतून के पर्वत पर चले गए। उस उपवन में जिसका नाम गत्समनी था, पद 36 में देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुँह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखों नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहां हम यीशु के आत्मिक कष्ट को देख सकते हैं। गत्समनी के इस प्रार्थना में हमें एक रहस्य दिखाई पड़ता है। हमें साथ में एक ईमानदारी का मौका और एक स्पष्टता दिखाई पड़ती है। रहस्य त्रिनिटी का, त्रिमूर्ति का। अब हम यह नहीं कह सकते कि किस तरह से परमेश्वर के तीनों व्यक्ति अनंत काल में कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पर हम ये जानते हैं कि उनके बीच में परफेक्ट कम्युनिकेशन, एक सिद्ध संचार है। पर यहाँ पुत्र बात कर रहा है पिता से। पुत्र तो पूरी तरह से मानव भी है, वो परमेश्वर है, पर पूरी तरह से मानव भी है, और इस मनुष्य रूप में वो परमेश्वर होते हुए भी सीमित है। और यहाँ हम यीशु की सच्चाई, उसकी ईमानदारी हमें दिखाई पड़ती है जब वह कहता है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। मनुष्य के रूप में यीशु के दुख, उसकी व्याकुलता पूरी तरह से मानवीय है। कुछ लोग कहते हैं कि वह शारीरिक कष्ट होने वाला था, इस वजह से व्याकुल था। हो सकता है क्योंकि यीशु 100% मनुष्य भी था और शारीरिक कष्ट की सोच शायद उसको व्याकुल कर रही होगी। पर मेरा सोचना यह है कि उसकी व्याकुलता इसलिए थी कि उसके ऊपर सदियों के मनुष्य के पापों का बोझ ढोने डालने वाला था, जिससे वह वास्तविक रूप से अछूता था। वो पाप को नहीं जानता था, उसने कभी वो पाप में पैदा ही नहीं हुआ, उसने कभी पाप किया ही नहीं, पर वो सारे पाप उसके ऊपर डाले जाने वाले थे। और कुछ समय के लिए वो पिता से अलग होने वाला था इन पापों की वजह से। पिता परमेश्वर उससे मुंह मोड़ने वाले थे। एक आत्मिक मृत्यु का एहसास, एक अलगाव पिता से वो महसूस करने वाला था, और ये उसके लिए असहनीय था। और साथ में यह स्पष्ट है, स्पष्टता का भी पल है, यीशु की प्रतिबद्धता की स्पष्टता। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। हमारे जीवन में पल आते हैं जब हमें यीशु के इस उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है, जब हमारे अंदर सब कुछ और चाह रहा होता है, कुछ और चाह रहा होता है, पर हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा कुछ अलग है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वह हमें अपने आप से दूर करना नहीं चाहता, पर जो कुछ वो हमें करवाना चाहता है वह हमें बहुत ही कठिन लगता है। और उस समय परमेश्वर, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु 3 बार प्रार्थना करता है, एक ही प्रार्थना। ऐसे पलों में एक बार प्रार्थना करना काफ़ी नहीं होता, बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है। आप प्रार्थना करते हो और यीशु खुद इसका उदाहरण है। पर इस प्रार्थना के बीच में आप देखते हैं कि यीशु के चेले सो रहे हैं। यीशु अपनी सबसे गहरी व्याकुलता अपने चेलों के साथ बांटने से नहीं चूकते। तो हम यह समझ सकते हैं कि मुश्किल घड़ी में आप प्रार्थना तो करते हो,
पर आप उन पर भी निर्भर करते हो जो आपके साथ है। यीशु अपने बोझ को अपने चेलों के साथ बांटने से नहीं हिचकिचाते, पर साथ ही यीशु को अपने चेलों की ओर से निराशा को भी झेलना पड़ता है। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि चेले सोए हुए हैं। वे सोच सकता था कि क्या यार, ये लोग मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं जाग सकते। यह एक पल है जब मेरे को इनकी बहुत ही ज़रूरत है, पर ये लोग सो रहे हैं। पड़े रहने तो इनको, मैं कहीं और चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि कुछ देर के बाद ये सब मुझे छोड़ के भागने वाले हैं। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो लोगों के साथ उसका साथ नहीं दे रहे थे, पर यीशु उनके साथ रहा। कई बार दूसरे विश्वासी हमारे साथ नहीं होते, हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो क्या मैं वो मंडली छोड़ दूँ? क्या मैं वो कलीसिया छोड़ दूँ? ये लोग मेरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे। पर सच्चाई तो यह है कि हम भी उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और यीशु यहाँ दिखाते हैं कि लोगों के साथ रहने में, चाहे वो कितने भी असंपूर्ण हो, उसमें काफ़ी सामर्थ्य होती है, काफ़ी शक्ति होती है। यीशु उनके संग उनकी कमियों को जानता था, फिर भी उनके संघर्षों को जानता था, फिर भी वह चाहता था कि वे लोग उसके साथ रहें। और जब यीशु खुद इतना व्याकुल था और प्रार्थना में संघर्ष कर रहा था, वो सिखाना नहीं छोड़ता। वो पत्र से कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आप जानना चाहते हो कैसे प्रलोभन और परीक्षाओं से बचा जाए? ये दो शब्द, जागते रहो, सतर्क रहो और प्रार्थना करते रहो। सबसे पहले आप अपनी दुर्बलताओं के प्रति सतर्क रहते हो। मुझे सबसे अधिक प्रलोभन कब होता है? मुझे सबसे अधिक प्रलोभन किस समय होता है? जब मेरी सबसे अधिक परीक्षा होती है तो मेरे साथ कौन होता है? जब मुझे लुभाया जाता है तो मुझे कैसा महसूस होता है? आप उन जालों से सावधान रहते हो जो शैतान आपके जीवन में बिछा रहा है। आप सतर्क रहते हो, जागते रहते हो, देखते रहते हो और इस तथ्य से अवगत रहते हैं कि आप किसी भी समय परीक्षा में पड़ सकते हैं। आप कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंचते जहां पर आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप प्रलोभनों से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आप एक इंसान हैं। यीशु जो परमेश्वर और मनुष्य थे, जब उनकी परीक्षा ली गई तो आपके और मेरे लिए सोचना कि हम परीक्षा में नहीं पढ़ सकते, क्या हम यीशु से बेहतर हैं? तो आप सतर्क रहते हैं और आप प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। आप उसकी मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप अपने प्रलोभन के बारे में नियमित रूप से परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने प्रलोभन से कोई सुरक्षा नहीं है। अब यह जितना आसान सुनाई देता है उतना है नहीं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, मैं कई बार प्रार्थना करना भूल जाता हूँ। मैं अपने प्रलोभन के बारे में प्रार्थना करना भूल जाता हूँ। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ, मैं उसकी नहीं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन अधिकतर समय पर प्रार्थना करने से इसलिए चूक जाता हूँ क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहता हूँ। अगला काम मेरे को क्या करना है, बस यही मेरे दिमाग में चलता रहता है और परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। क्योंकि हम सभी व्यस्त हैं, इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है। इसमें माइक्रोवेव प्रार्थना करता हूँ, इंस्टेंट कॉफी की तरह त्वरित प्रार्थना, साथ साथ प्रार्थना। आप अपनी स्थिति के बीच में तुरंत प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मदद कर, मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ। स्थिति के बीच में तेरी इच्छा पूरी हो, मैं यही चाहता हूँ। भजन संहिता 50:15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कोई बड़ी बातचीत, लंबी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द प्रार्थना का अंग्रेजी का हेल्प, हिंदी के 3 शब्द मदद करो मेरी। किसी की बेवकूफ़ी पे आपको गुस्सा आ रहा है, चिल्लाने का मन हो रहा है, परमेश्वर मेरी मदद कर, हेल्प। यीशु से जो हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम दूसरे विश्वासियों की भी मदद लेते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो साथ में खड़े रहें, हमारे लिए प्रार्थना करें। पर हो सकता है कि वो सो जाएं, पर अकेले होने से अच्छा यह है कि मेरे साथ मेरी सोई हुई बहन या सोया हुआ भाई कम से कम तो हो, क्योंकि मदद तो आखिर परमेश्वर से ही आनी है। और परमेश्वर आपकी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि वे आपकी परवाह करते हैं। यही यहाँ यीशु दिखाते हैं। परमेश्वर को आपकी आवश्यकताओं के प्रति, दुर्बलताओं के प्रति सहानुभूति है। वो आपकी भावनाओं को, आपके अनुभवों को समझते हैं, क्योंकि यही अनुभव और यही अनुभूति उन्होंने खुद गस्तमनी में भोगी थी। वो जानते हैं कि आप
आप कब परीक्षा में होते हो, और क्योंकि उन्होंने प्रलोभन को ना बोला, वही आपको सामर्थ्य दे सकते हैं प्रलोभनों को ना बोलने की, और वो देंगे क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं। तो हम वही करते हैं जो यीशु ने हमें करने के लिए कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरा कि इस व्याकुलता की घड़ी में भी तूने सिखाना नहीं छोड़ा। तूने हमें बताया, तूने हमें सिखाया कि जब भी हम व्याकुल होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमारे दूसरे विश्वासी भाई बहन, उनको हम आग्रह करते हैं अपने साथ खड़े होने के लिए, और हम तेरे से प्रार्थना करते हैं। और ये भी जानते हैं कि कई बार वो चाहते हुए भी हमारे साथ खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उनका शरीर दुर्बल है, वो इंसान है, पर तू परमेश्वर है। और हम जब भी तेरे को बुलाते हैं, तू हमें प्रलोभनों से छुड़ाता है। हम चाहते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा हम चाहते हैं वो नहीं, पर तेरी इच्छा पूरी हो। हम अपने स्वार्थ से बाहर निकल सके परमेश्वर, और वो कर सकें जो तू हमसे चाहता है, हमारे जीवन से चाहता है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे कैसे यीशु के साथ विश्वासघात होता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।